बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम की नेक मुरादों को पूरा फ़रमाए। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम शाबानुल मुअज़्ज़म में पढ़े जाने वाले 6 नवाफ़िल का ज़िक्र करेंगे। ये नवाफ़िल किस मकसद के लिए पढ़े जाते हैं? नाज़रीन, अगर आप ये नवाफ़िल पढ़ लेते हैं तो इन 6 नवाफ़िल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फ़रमाएगा, यानी आपकी उम्र में बरकत फ़रमाएगा और आपको गैरों की मोहताजी से महफूज फ़रमाएगा और पूरे साल भर के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत फ़रमाएगा। तमाम फितनों से, तमाम शुरूर से, तमाम मुसीबतों आफतों से आपकी हिफाजत फ़रमाएगा। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको उन नवाफ़िल का तरीक़ा बताऊं, आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि हमारे इस सईदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर दें। नाज़रीन, इस मुबारक शब के मुताल्लिक़ आपके सामने एक हदीस पेश करना चाहूँगा, फिर मैं आपको उन 6 नवाफ़िल का तरीक़ा बताऊँगा। इस मुबारक शब के मुताल्लिक़ एक रिवायत है। इस रिवायत को अद्दुर्रुल मंसूर किताब का नाम है। उस अद्दुर्रुल मंसूर किताब में नकल किया गया। उम्मुल मुमिनीन हज़रत सय्यदुना आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है। फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते हुए सुना कि अल्लाह तबारक व तआला 4 रातों में भलाइयों के दरवाज़े खोल देता है। पहली रात बकरा ईद की रात है और दूसरी ईद उल फ़ित्र की रात है, यानी उन ईद वाली रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत अपने बंदों पर बरसाई जाती है, गुनहगारों को बख्शा जाता है। फिर फरमाया तीसरी मुबारक शब है 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात। इस 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात में मरने वालों के नाम और उन लोगों का रिज़्क़ और उस साल हज करने वालों के नाम भी लिखे जाते हैं। और चौथी रात के मुताल्लिक़ फरमाया वो चौथी रात जो भलाइयों वाली रात है वो अरफ़ा की रात है। वो अरफ़ा की रात है, यानी 9 ज़िलहज्जा की रात से लेकर आज़ान फ़जर तक जो है ये मुबारक शब है। तो नाज़रीन, ये थी इस मुबारक शब की फ़जीलत के हवाले से हदीस। अब आपको मैं इन 6 नवाफ़िल का तरीक़ा बताता हूँ। नाज़रीन, पहले जो 2 रकात नफ़िल की नीयत करेंगे, नफ़िल उसी तरह पढ़े जाते हैं जिस तरह आप आम नमाज़ों में नवाफ़िल अदा करते हैं, उसी तरह पढ़े जाएंगे, पर नीयत इनकी अलग है। पहले जो आप 2 रकात नफ़िल पढ़ेंगे उनकी नीयत ये करेंगे कि या अल्लाह, इन 2 रकात नफ़िल की बरकत से मुझे दराज़ी उम्र बिल खैर अता फ़रमा। नाज़रीन, वो 2 रकात नफ़िल मुकम्मल करने के बाद एक बार सूरत यासीन शरीफ पढ़ेंगे, फिर एक बार दुआए निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म पढ़ी जाएगी। नाज़रीन, अगर कोई जमात करा रहा है तो फिर इमाम साहब या कोई एक शख्स सूरत यासीन पढ़ ले और दुआए निस्फ़ शाबान भी एक बार पढ़ ले, बाकी तमाम हज़रात समात कर लें तो ये भी ठीक है। तो इस तरह फिर आपने 2 रकात नमाज नफ़िल दूसरे की नीयत करनी है। उसमें आप ये नियत करेंगे कि या अल्लाह, इन 2 रकात नमाज नफ़िल के सदक़े से अपने सिवा गैरों की मोहताजी से महफूज फरमा। नाज़रीन, फिर वो 2 रकात नफ़िल मुकम्मल करने के बाद वही तरीक़ा आप सूरत यासीन पढ़ेंगे, फिर एक बार दुआए निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म पढ़ेंगे, फिर तीसरे 2 रकात नफ़िल की नीयत ये करेंगे कि अल्लाह पाक मुझको तमाम मुसीबतों, बलाओं और तमाम शुरूर से, तमाम हादसात से महफूज फरमा। सलाम फेरने के बाद
2 रकात नफिल अदा करने के बाद फिर सूरत यासीन पढ़ेंगे और दुआए निस्फ़ शाबान पढ़ेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सिद्क़ के कल्ब के साथ, यकीन के साथ अपने गुनाहों पर नादिम होकर रब से मुआफ़ी मांगेंगे। फिर अपने इन मकासद के लिए रब की बारगाह में दुआ करेंगे। तो नाज़रीन, ये नवाफिल 15 शबानुल मुअज़्ज़म की शब जब शुरू होगी तो मग़रिब से लेकर इशा के दौरान आपने इन 6 नवाफिल को अदा करना है। तो इस तरह कंप्लीट करने के बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व करम आपको ज़रूर नसीब होगा। तो नाज़रीन, अब आप उस दुआ को, जो दुआए निस्फ़ शबानुल मुअज़्ज़म सूरत यासीन के बाद पढ़ी जाती है, उसे आप समाअत कर लें और उसको बार बार पढ़कर सही कर लें ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ सही हो सके। और आप जितना इसको अच्छा करके पढ़ेंगे, जितना सूरत यासीन को आप अच्छा करके पढ़ेंगे और इसके तलफ़्फ़ुज़ को सही करेंगे, उतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अजर अता फ़रमाएगा। अगर आपकी ज़ुबान से ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, जिस तरह से आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिए। आपका काम है पढ़ना और आपकी नेकी को, आपकी इबादत को कबूल करना ये रब का काम है। तो चलें उस दुआ को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि वला युमन्नु अलैहि या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़त तौली वल इनआम ला इलाहा इल्ला अंत ज़ाहिरुल लजीन वजारुल मुस्तजीरीन व अमानुल ख़ाइफ़ीन। अल्लाहुम्मा इन कुन्त कतबतनी इंदक फ़ी उम्मिल किताब शक़िय्यन औ महरूमन औ मतरूदन औ मुक़त्तरन अलय्या फ़िर रिज़्क़ि फ़महू। अल्लाहुम्मा बिफ़ज़लिका शक़ावती व हिरमानी व तरदी वक़्तितार रिज़्क़ी व अस्बितनी इंदक फ़ी उम्मिल किताबि सईदन मरज़ूक़न मुवफ़्फ़क़न लिल ख़ैरात फ़इन्नका क़ुल्त व क़ौलुकल हक़्क़ु फ़ी किताबिकल मुनज़्ज़ल अला लिसानि नबिय्यिकल मुरसल यम्हुल्लाहु मा यशाअु व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताबि इलाही बित्तजल्लिल अअज़म फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शहरि शअबानल मुकर्रम अल्लती युफ़रक़ु फ़ीहा कुल्लु अम्रिन हकीमिन व युबरम अन तकशिफ़ अन्ना मिनल बलाइ वल बलवाइ मा नअलम व मा ला नअलम व अंत बिही अअलम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो 15 शबान मुअज़्ज़म की शब के हवाले से जो आपने समाअत फरमाई। इसका तरीक़ा यही है, ये कंप्लीट करने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में यकीन के साथ, आजिज़ी व इनकिसारी के साथ गिड़गिड़ाते हुए, अपने गुनाहों पर तौबा करते हुए, अपने गुनाहों पर नादिम होकर रब की बारगाह में, उसकी बारगाह में यकीन के साथ उसकी रहमत पर उम्मीद रखते हुए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़रमान है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदे मुझसे मांग मैं तुम्हें अता करूँगा, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल फ़रमाऊँगा। तो नाज़रीन, जब अल्लाह ने फ़रमाया है मुझसे मांगो मैं अता करूँगा, ये कैसे हो सकता है? उसकी बारगाह में उसके बंदे जाएं और अपने मालिक से मांगें, जो हमारा खालिक मालिक बड़ा रहीम व करीम है, उससे मांगें और वो ना अता फ़रमाए। माज़ल्लाह, ये कैसे हो सकता है? नहीं, बल्कि एक और जगह रब ने कुरान पाक में फ़रमाया है,
इन्नका ला युखलिफुल मिआद। इसी तरह ता के साथ भी अल्फाज आते हैं इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वादा खिलाफ़ी से पाक है। जब उसने फरमाया है मैं अता करूँगा तो वो अता फरमाएगा। हमें उसके फरमान पर यकीन रखना चाहिए और यही हमारा ईमान है। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायात, उसकी बरकतें आपको ज़रूर नसीब होंगी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।